हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारी आपकी इतनी तो जान पहचान हो ही गई है कि बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब हमने इंटीग्रेशन पढ़ा ही दिया था। अब हम आज बाय पार्ट्स का इसका बी सेगमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बी सेगमेंट हमने क्यों कहा इसको? एक्चुअली जब टॉपिक का कॉन्सेप्ट बदलता है तो हम उसका सेगमेंट नाम अलग कर देते हैं, जिससे बच्चों को ईजीली डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो कि डिफरेंस क्या क्या है। जैसे अब ये क्वेश्चन लिखा होता है कि e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, सपोज ये लिखा हुआ है, तो अब आपने कहा कि सर ये लगेगा बाय पार्ट्स ही, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट लर्न कर लेते हैं कि ये e की पावर x एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। फार्मूला एज अ फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कैसे ये हम सब जानते हैं कि e की पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। इसमें मैंने बाई पार्ट्स लगा दिया, फर्स्ट सेकेंड, इसको एज इट इज छोड़ दिया। जैसे ही इसमें बाई पार्ट्स लगाया, एफ एक्स ई की पावर x डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटीग्रल ऑफ ई की पावर x डी एक्स होल डी एक्स प्लस, अब ये देखो ये एज इट इज़ पड़ा हुआ है, अभी इसमें कोई लेना देना नहीं रखा मैंने अपना। अब यहाँ पर देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स बचा, माइनस एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स ई की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x डी एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। ये सिमिलर हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। इस तरह से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को हमने पार्ट बी में रख दिया, जिससे आपको इस तरह के सवालों को ढूंढने में और प्रैक्टिस करने में ज़्यादा टेंशन ना हो। ठीक है, तो अब हम इसको यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। तो देखो न्यूमेरिकल हम लिखते हैं। नेक्स्ट बेटा अब हम लोग बनाते हैं बाय पार्ट्स का सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट में मैंने आपको अभी बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव होगा। हम आपको ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चंस करके दिखाते हैं प्रॉपरली, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो आपने कहा सर ऐसा करते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं e की पावर x tan x प्लस सी। ठीक है, अब समझना, e की पावर x tan x dx प्लस e की पावर x sec स्क्वायर x dx। अब इसमें इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, हमने आपसे बोला कि इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? tan x e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ tan x e की पावर x dx एंड कंप्लीट dx प्लस, देखो अभी मैं पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ आपको, जिससे आपके दिमाग, अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x tan x माइनस, अब tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और ये कंप्लीट डी एक्स बाहर लिखा हुआ है, प्लस अब ये क्या बन गया? ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, फिर देखो वही एक्सप्रेशन बचा, कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी हम चाहें तो पूरा प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं और हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, पहले उसको इस फॉर्मेट पे बनाना पड़ता है, मतलब फंक्शन भी ढूंढना पड़ता है और डेरिवेटिव भी ढूंढना पड़ता है, मैं वो भी सिखाऊंगा। पहले सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन पर ध्यान दें, तो ये इसका फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बेटा? e की पावर x साइन इनवर्स x प्लस सी। सेकेंड का आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सही लिखा। अब थर्ड करो, सेकेंड तो लिख दिया मैंने, थर्ड वाले क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो। 2x माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर ई की पावर x dx। अब मैं आपको केवल अलग अलग करके सिखा रहा हूँ। 2x अपॉन
4x स्क्वायर माइनस 1/4x स्क्वायर ई की पावर x dx। 2 2 ज़ा 4, एक x कैंसिल, यानी 1/2x माइनस 1/4x स्क्वायर ई की पावर x dx। अब इस क्वेश्चन को हम चेक कर लें, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है भाई। पहले मिस्टेक चेक करते हैं इस क्वेश्चन की। मिस्टेक मिल गई बेटा। यहाँ पे 2x था, ठीक है भाई। मैंने कहा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, 2x था, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 2x लेकर करते हैं, क्या टेंशन है। चलो, तो अब कहानी क्या आई बेटा, थोड़ा सा इसमें चेंज करने जा रहे हैं। चेंज क्या करने जा रहे हैं, 2x को t ले लेते हैं, थोड़ा सा फंक्शन और अच्छे से दिखने लग जाएगा। 2dx बराबर dt, यानी dx बराबर dt/2। तो अब आपके पास आ गया 1/t स्क्वायर ई की पावर t dt/2। अब देखो दिखने लगा, इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका मतलब है कि ये fx हुआ, ये f' हुआ। तो हम डायरेक्ट क्या लिख दें, स्क्वायर 1/2 ई की पावर t fx, मतलब 1/t प्लस c, काम खत्म। हमने कहा ना, जहाँ तक ज़रूरत होगी बस वहीं तक बताएंगे हम आपको कि बाय पार्ट्स का पूरा प्रोसेस लगाओ, वरना सीधा e की पावर x fx प्लस f' बनाना सीख लीजिए, आंसर आपके पास। ठीक, ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ भी हम ऐसे ही बनाएंगे और चेक करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, देखो पहले मैंने यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा था, अब मैंने जब क्वेश्चन इसमें देखी मिस्टेक तो इसको भी ठीक कर दिया। x e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि डिनोमिनेटर के ये सिमिलर बनता हुआ नजर आए। अब अलग अलग डिवाइड कर लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज, देखो एक कैंसिल, 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, नाउ e टू द पावर x dx। अब इसको t लो, ये गायब, तो हमारा सीधा सीधा फंक्शन, यानी ये इसका डेरिवेटिव हुआ। भाई इसको अगर हम एज्यूम करते हैं कि भाई ये फंक्शन है, मैंने पहला गलत बोला, t लेना तो ये गायब, ऐसा नहीं होगा। I mean, ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो एक्सपोनेंशियल। अब क्या बचेगा, e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस c, काम खत्म। यानी फंक्शन भी मिल गया और उसका डेरिवेटिव भी मिल गया बेटा। अब हम ये बेटा फिफ्थ आंसर पे ध्यान देते हैं। कुछ नहीं करना है बेटा, 1 प्लस साइन एक्स को हमने ब्रेक कर लिया हाफ एंगल में, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बस यहीं पर ध्यान देना। हमने क्या कहा, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दिखेगा और कुछ क्वेश्चन में आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। तो tan x बनेगा देखो 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस tan x बाई 2 ई की पावर x dx। गौर करो, इसका डेरिवेटिव यही तो मिलेगा। हमेशा याद रखना, जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक नहीं पकड़ पाओगे, डेरिवेटिव ध्यान रखो। तो ये फंक्शन हो गया, ये f' हो गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, e की पावर x fx। दिस इज द आंसर। कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से आपको इन सारे सवालों को अटेम्प्ट करना है, बस ये ध्यान रखना। अभी मैं और भी क्वेश्चन करता हूँ इस पर। अब देखो बेटा, ये मैंने 3 क्वेश्चन और लिखे इसी पर बेस्ड है ना। जरा 6 आंसर पर ध्यान देना। x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब e की पावर x dx। अब डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 1 है और यहाँ -1 है, तो हम इसमें 1 ऐड कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें,
तो -1 पहले से, एक और -1 आ गया, कोई बात नहीं, हमें क्या करना, हमें तो डिनोमिनेटर के सिमिलर बनाने की कोशिश करनी थी, बना दिया। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लो, यानी x+1 अपॉन x+1 का क्यूब -2 अपॉन x+1 का क्यूब, बस यहीं पर ध्यान देना। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा बेटा, 1 अपॉन x+1 का स्क्वायर -2 अपॉन x+1 का क्यूब e की पावर x dx। फिर देखो इसका डेरिवेटिव यही तो है, हम नहीं बताएंगे, आपको खुद दिमाग लगाना है तभी सीख पाओगे मैथमेटिक्स, वरना फिर ऐसे ही रट्टू तोता बन जाओगे। तो इसको आपने इसका डेरिवेटिव बताते हुए लिख दिया, ये रहा सर आंसर। अब अपनी बुद्धि चलाओ, खाली छापने का काम मत करो। ये हो गया आपका 6th आंसर। 7th को करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, देखो भाई जंतुओं, फॉर्मूले जरूर याद रखो। sin 4x को क्या लिखते हैं बेटा, 2 sin 2x cos 2x। अच्छा 1 माइनस cos 4x को क्या लिखोगे भाई, अरे दादा रे, तुम लोग फॉर्मूले तो खाए बैठे रहते हो। 2 sin square 2x, दिस इज कॉल्ड ex dx। एक ही फॉर्मूला सब जगह लगता है, गोल गोल घूमता रहता है। 1 माइनस cos 2 थीटा दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा। फटाक से लिख के अलग अलग डिवाइड करो। चलो अब जब प्रैक्टिस हमारे साथ करो तो फिर 2 स्टेप आगे भागो। हटाओ इसे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे आ गया cot 2x और यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो 2 cosec स्क्वायर 2x ex dx। अब देखो इसका डेरिवेटिव सामने है कि नहीं है, अब ये भी हमें बताना पड़ेगा, हम नहीं बताएंगे भाई। e की पावर x cot 2x। बिल्कुल तुम लोग स्पून फीडिंग ना करो भाई, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट करो। अब ये क्वेश्चन लिखा हो बेटा, sin log x प्लस cos log x dx। बहुत बढ़िया, आप क्या करोगे, यहाँ पे log x को t ले लोगे, इसका डेरिवेटिव 1/x dx बराबर dt, यहाँ से dx बराबर आ गया x dt, यहाँ से बेस ही लेकर चलते हैं हम लोग, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, e की पावर t। ये सब उठाकर यहाँ रखो। अब x की जगह क्या रख दिया, e की पावर t dt, और dx की वैल्यू पता। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करी, sin t प्लस cos t, dx की जगह e की पावर t dt। बहुत बढ़िया। अब देखो sin t का डेरिवेटिव cos t, e की पावर t बाहर, इसका आंसर क्या लिख दोगे, e की पावर t sin t, और t की वैल्यू रख दो e की पावर log x sin log x, अरे एक्सपोनेंशियल लॉग खत्म, तो x sin log x प्लस c। कुछ नहीं है बेटा, अगर आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस ऐसे 10-10, 12-12 सम्स करते चलो तो आपका सारा इंटीग्रेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पार्ट बी। अब हम लोग पार्ट सी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।